द्वापर युग के अंत के बाद की पहली अमावस्या की काली रात, और उस काली रात में किश्नोई नदी के पास पूर्णतः नग्न अवस्था में एक बूढ़ी औरत एक बलवान नग्न आदमी के सीने के ऊपर बैठी हुई थी। दोनों ही पूर्णतः निर्वस्त्र थे। वो बलवान आदमी बुरी तरह घबराया हुआ था। डर के मारे उसका पूरा बदन थर थर कांपे जा रहा था और उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर इतना क्रोध था कि जैसे वो उस आदमी को जिंदा खा जाएगी। उस बूढ़ी औरत के नाखून किसी आम औरत के नाखूनों से कई ज्यादा लंबे और नुकीले थे। वो बूढ़ी औरत अपने नाखून उस आदमी के सीने पर धीरे धीरे फेरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका सीना सहला रही हो। वो आदमी डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। वो बूढ़ी औरत भारी आवाज में कहती है, तू जानता है ना भक्षानर, मैं कौन हूँ? मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी। और यक्षिणी कुछ भी कर सकती है। भक्षानर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तू यक्षिणी नहीं है। अब तू एक डायन बन गई है, तभी ये सब कर रही है। यक्षिणी भक्षानर की आंखों में घूरते हुए कहती है, हाँ, सही कहा। अब मैं एक डायन बन गई हूँ, अपने अभिशाप के कारण, जो मुझे तेरे कारण मिला है। भक्षानर डर से कांपते रह जाता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता। यक्षिणी अपने पैने नाखून बड़ी ही फुर्ती के साथ भक्षानर के सीने में घुसाते हुए डरावनी आवाज में कहती है, वो अभिशाप जो मुझे तेरी वजह से मिला है, उस अभिशाप की शुरुआत भी मैं तुझसे करूंगी, तेरे दिल की आहुति देकर। भक्षानर डरते हुए नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। यक्षिणी तुरंत अपने हाथों की पांचों उंगली भक्षानर के सीने के अंदर घुसा देती है। भक्षानर दर्द से चीखता है, आ! भक्षानर की दर्द भरी चीख काले आसमान के सन्नाटे में गूंजने लग जाती है। यक्षिणी डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाती है। भक्षानर के सीने से खून निकलने लग गया था। यक्षिणी के नाखून सफेद से लाल होने लग जाते हैं। भक्षानर का खून यक्षिणी के नाखूनों से होते हुए यक्षिणी के शरीर के अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे भक्षानर का खून यक्षिणी के शरीर में जाते जा रहा था, बूढ़ी यक्षिणी वापस से जवान होते जा रही थी। देखते ही देखते यक्षिणी पूरी तरह जवान हो जाती है। वो एक अप्सरा से भी सुंदर स्त्री बन जाती है, जिसका एक कामुक बदन था, जिसकी उम्र करीब 24 साल होगी। जैसे ही यक्षिणी एक सुंदर स्त्री में बदलती है, भक्षानर का बलवान शरीर सिकुड़ जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसका शरीर सफेद पड़ने लग जाता है। उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसका दिल अभी भी धड़के जा रहा था, जिसकी धक धक की आवाज यक्षिणी को भी साफ सुनाई दे रही थी। यक्षिणी बड़े ही गुस्से के साथ भक्षानर को देखती है और एक ही झटके में भक्षानर का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। भक्षानर तुरंत अपनी आंखें खोलकर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आ! यक्षिणी! भक्षानर की आंखें फिर बंद हो जाती हैं। यक्षिणी के हाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो गए थे। उसके हाथों में भक्षानर का चिपचिपा धड़कता हुआ दिल था। वो अभी भी ऐसे धड़के जा रहा था जैसे उसमें अभी जान हो। यक्षिणी भक्षानर के मृत शरीर के ऊपर से उठ जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, उसके बदन के ऊपर कहीं से काली साड़ी आकर लिपट जाती है। यक्षिणी भक्षानर का दिल लेकर घाट पर बैठ जाती है। वो रेत पर अपनी उंगली ऐसे फेर रही थी जैसे कुछ बना रही हो। यक्षिणी जैसे जैसे अपनी उंगली रेत पर फेरे जा रही थी, उसके नाखूनों में से खून निकलते जा रहा था। यक्षिणी ने रेत पर एक स्टार बनाया था। वो स्टार के एकदम बीचों बीच भक्षानर का दिल रख देती है। यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, दीप प्रदानम। अगले ही पल यक्षिणी के हाथों में एक दीपक आ जाता है और यक्षिणी उसे भक्षानर के दिल के ऊपर रख देती है। यक्षिणी ने दीपक को एकटक देखते हुए कहा, विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमां श्रियम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विषो जही। यक्षिणी ने जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म किया, उसके सामने रखा दीपक जल उठा। उसकी बाती में आग लग गई थी। वो दीपक पीली लौ के साथ जल रहा था। यक्षिणी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है।
जैसे जैसे यक्षिणी मंत्र पढ़ते जा रही थी, उस दीपक की लौ तेज होती जा रही थी। उस दीपक की लौ इतनी तेज हो जाती है कि आसपास का पूरा एरिया गर्मी से तपने लग जाता है। आग इतनी बढ़ गई थी कि उसकी ज्वाला में अब यक्षिणी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर खुद यक्षिणी जल रही हो। कुछ देर बाद आग कम होने के साथ ही यक्षिणी दिखने लग जाती है और दीपक बुझ जाता है। यक्षिणी अपने पैने नुकीले खूंखार दांत बाहर निकालते हुए भक्षानर के दिल को उठा लेती है। यक्षिणी अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालती है और भक्षानर के दिल को चाटने लग जाती है। वो अपने नुकीले दांतों से भक्षानर के दिल को कच कच चबाने लग जाती है। दिल को कच कच चबाने की आवाज काले आसमान में गूंजने लग जाती है। ये कहानी है यक्षिणी की, उस यक्षिणी की जिसको द्वापर युग के अंत में भक्षानर ने दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाया था। कहते हैं उस भक्षानर के कारण ही यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था, जिसके कारण वो एक देवी से डायन बन गई थी। अपने अभिशाप के कारण उसे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात एक मर्द के साथ संभोग करना पड़ता था और उसके दिल की आहुति देनी पड़ती थी, जिससे उसका रूप और शक्तियां बनी रहती थी। कहते हैं आज भी यक्षिणी मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी के पास भटक रही है, उस पुरुष की तलाश में जो उसकी हवस मिटा सके। पर आज तक कोई पुरुष उसे ऐसा नहीं मिला जो उसकी हवस मिटा सके और उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिला सके। सदियां बीत चुकी थी, कलयुग आ चुका था, पर यक्षिणी की हवस कोई नहीं मिटा पाया था। आज अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात ही यक्षिणी शिकार की तलाश में निकलती थी। पर आज कोई था जो यक्षिणी की तलाश में निकला था, ये जानते हुए भी कि यक्षिणी से मिलना मतलब अपनी मौत से मिलना था। वो शख्स यक्षिणी से मिलना चाहता था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लेखक था, जिसके अंदर एक आग थी यक्षिणी से मिलने की, उसकी कहानी जानने की। उसने कई किस्से उसके सुन रखे थे उस यक्षिणी के, और आज की रात वो यक्षिणी से मिलना चाहता था, उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। यक्षिणी की कहानी जानने की तड़प उसे किश्नोई नदी के घाट पर खींच लाई थी और वो इस वक्त किश्नोई नदी के घाट पर ही भटक रहा था। यक्षिणी को पुकारते हुए उसे आवाज लगाया जा रहा था। लेखक यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता है। किश्नोई नदी के घाट पर सन्नाटा छाए रहता है। लेखक ने सफेद कुर्ता, पैरों में चमड़े की चप्पल, कंधे पर एक झोला टांगा हुआ था। लेखक बार बार यक्षिणी को आवाज लगाया जा रहा था, पर यक्षिणी का पलटकर कुछ जवाब नहीं आ रहा था। लेखक अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 12 बज गए, अमावस्या भी शुरू हो चुकी है, फिर यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? गांव वालों ने तो कहा था कि यक्षिणी हर पूर्णिमा अमावस्या की रात इसी घाट पर निकलती है, फिर कहाँ रह गई वो? लेखक नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए कहता है, यक्षिणी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा शिकार आ गया है। आज रात तुम्हें शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। आओ यक्षिणी, मेरे पास आओ, मुझे अपना शिकार बनाओ। लेखक की ही आवाज घाट पर गूंजती रहती है, दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। लेखक फिर कहता है, यक्षिणी, आज अमावस्या है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? तुम्हें किसी मर्द का शिकार नहीं करना क्या आज? फिर कोई जवाब नहीं आता है। लेखक खुद से कहता है, आज की रात मैं यक्षिणी से मिले बिना नहीं जाने वाला, मैं उसका यही इंतजार करूंगा। मैं भी देखता हूँ यक्षिणी कब तक नहीं आती है। इतना कहकर लेखक घाट पर ही बैठ जाता है। वो अपने कंधे पर के झोले को साइड में रख उसके अंदर से एक डायरी और पेन निकालकर नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए वो बातें लिखने लग जाता है जो वो यक्षिणी से मिलकर करना चाहता है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। उन 2 घंटों के दरमियान लेखक की पूरी डायरी भर जाती है, पर उसके दिल की बातें खत्म नहीं होती हैं। बातें खत्म होती भी कैसे? उसके दिल में यक्षिणी के लिए इतना प्यार जो था, और प्यार कभी खत्म नहीं होता है। लेखक डायरी का आखिरी पेज भरते हुए कहता है, अब तो डायरी भी भर गई यक्षिणी, अब तो आ जाओ यक्षिणी। लेखक डायरी को साइड में रख नदी के बहते हुए पानी में एक कंकड़ फेंकते हुए कहता है, आ जाओ यक्षिणी, आ जाओ, तुम्हारा महबूब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही बात दोहराते हुए लेखक बार बार कंकड़ पानी में फेंके जा रहा था। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, पर यक्षिणी नहीं आई। अब लेखक गुस्से से उबलने लग गया था। एक लेखक की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका वक्त, और उसे अपना वक्त बर्बाद होते हुए नजर आ रहा था।
लेखक अपना सामान समेटता है और रेत पर से उठते हुए कहता है, कुछ देर बाद अमावस्या खत्म हो जाएगी, पर वो यक्षिणी अभी तक नहीं आई। लगता है सब अफवाहें हैं। ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। वो है ही नहीं। इन गांव वालों ने बस यक्षिणी की झूठी कहानियां बनाई हैं और कुछ नहीं। सब झूठ है, सब झूठ। यक्षिणी भी एक झूठ ही है। इतना कहकर लेखक गुस्से गुस्से में वहां से जाने लग जाता है। अभी लेखक ने एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी उसे पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसे पायल की आवाज सुनाई देती है, उसके कदम जहां पर थे वहीं पर रुक जाते हैं। छन छन करती पायल की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लेखक धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी, जिसने अपने बदन पर काली साड़ी कुछ इस तरह लपेटी हुई थी। उसके बदन का हर अंग उभर कर दिख रहा था, जिसे देखकर किसी भी मर्द की काम वासना जागृत हो जाए। उसके रस से भरे होंठ थे, जिसे हर पुरुष चूमना चाहे। उसकी मादकता से भरी कमर थी, जिसे हर पुरुष छूना चाहे। लेखक उस स्त्री की सुंदरता देखकर ख्यालों की दुनिया में खो गया था, उन ख्यालों की दुनिया में जहां पर वो कहानी लिखता था। वो स्त्री प्यारी सी आवाज में कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो लेखक बाबू? लेखक हकलाते हुए कहता है, तुम मुझे जानती हो? स्त्री जवाब देती है, मैं इस दुनिया में सबको जानती भी हूँ और उन्हें पहचानती भी हूँ लेखक बाबू। लेखक अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम यक्षिणी हो ना? वो स्त्री ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मौत हूँ। लेखक बड़े प्यार से कहता है, अगर तुम मेरी मौत हो तो मैं इस मौत को गले लगाना चाहता हूँ। वो स्त्री लेखक की बात सुनकर हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, तुम लेखक नहीं कोई पागल पुरुष लगते हो। लेखक जवाब देता है, हाँ, मैं पागल ही हूँ यक्षिणी। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, दिन रात मेरे ख्यालों में बस तुम ही आती हो। सच ही सुना था मैंने तुम्हारे बारे में। वो स्त्री तुरंत कहती है, क्या सुना था? लेखक कहता है, यही कि तुम्हारी खूबसूरती के देवता गण भी दीवाने हैं। अब जब तुम्हें देख रहा हूँ तो इस बात पर भी यकीन हो गया, संसार में तुमसे सुंदर कोई स्त्री नहीं यक्षिणी। लेखक की बात सुनकर वो स्त्री मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। लेखक के सामने कोई और नहीं बल्कि साक्षात यक्षिणी खड़ी हुई थी, जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था। यक्षिणी अपनी बाहें फैलाते हुए कहती है, तुम मुझे गले लगाना चाहते थे ना? आओ, लगा लो मुझे गले। मेरा मतलब अपनी मौत को। यक्षिणी के इतना कहते ही लेखक बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम जल्दी जल्दी यक्षिणी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। पहली बार यक्षिणी अपने शिकार को आगाह करते हुए कहती है, तुम जानते हो ना, मुझे गले लगाते ही तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे और तुम्हें मेरे साथ संभो। यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही लेखक कहता है, मुझे सब पता है यक्षिणी, और ये भी कि अगर तुमने अमावस्या की रात शिकार नहीं किया तो तुम कुरूप हो जाओगी और तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। पर मैं तुम्हें ना कमजोर पड़ते हुए देख सकता हूँ और ना ही कुरूप होते हुए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती रहे। पहली बार यक्षिणी ने अपने किसी शिकार के मुंह से ऐसी बात सुनी थी, वरना आज तक उसका सामना जितने भी पुरुषों से हुआ था, वो पुरुष उसका बदन देखकर ही जंगली जानवरों की तरह उसे नोचने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। पर यक्षिणी लेखक पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वो देखना चाहती थी कि लेखक के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। यक्षिणी लेखक को अपने वक्ष से सटा लेती है और अगले ही पल दोनों किश्नोई नदी के घाट पर निर्वस्त्र होकर काम क्रीड़ा करने में व्यस्त हो जाते हैं। यक्षिणी और लेखक दोनों ही एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दोनों ही सुख की चरम सीमा पर थे, एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे जहां पर सिर्फ वही दोनों थे। यक्षिणी और लेखक दोनों कई घंटों से रति क्रिया कर रहे थे, पर अभी तक किसी की काम इच्छा ध्वस्त नहीं हुई थी। यक्षिणी ने ऐसा पुरुषत्व आज से पूर्व किसी पुरुष में नहीं देखा था। कुछ घंटे और बीत जाते हैं। यक्षिणी को थकान महसूस होने लग जाती है। वो संतुष्ट होने लग जाती है, पर लेखक के चेहरे पर थकान के दूर दूर तक कोई निशान नहीं थे। उसके शरीर में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जो रति क्रिया शुरू करने से पहले थी। यक्षिणी अपने बदन के ऊपर चढ़े लेखक को देखते हुए कहती है, ये तो वही पुरुष है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। इसका मतलब इसके दिल की आहुति देकर मैं अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हूँ। लेखक का पूरा ध्यान यक्षिणी के चेहरे पर था।
वो उसे संतुष्ट करने में लगा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो घड़ी भी आ जाती है जिसका यक्षिणी इंतजार कर रही थी। लेखक यक्षिणी को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। यक्षिणी अपने दोनों हाथ लेखक की पीठ पर रखती है, उसे कसकर अपने वक्ष से सटाती है और अपने लंबे पैने नाखून बाहर निकाल लेती है। यक्षिणी लेखक की पीठ में अपने नाखून घुसाने ही वाली थी कि तभी उसे संभोग करते हुए लेखक की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो रुक जाती है। अगले ही पल उसके नाखून वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और वो लेखक को अपने बदन के ऊपर से हटा देती है। यक्षिणी उठकर बैठ जाती है। लेखक यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी, तुम ऐसे उठ क्यों गई? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? यक्षिणी कुछ जवाब नहीं देती। लेखक आगे कहता है, मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया है यक्षिणी, अब तुम मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हो, अपने लोक वापस जा सकती हो। यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, तुम्हें कैसे पता लेखक बाबू कि मैं तुम्हें मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हूँ? लेखक अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, तुम मुझे मार दो यक्षिणी, मैं यहाँ तुम्हारे हाथों मरने ही तो आया हूँ। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती लेखक बाबू। लेखक पूछता है, पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी बात को काटते हुए कहती है, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते लेखक बाबू। लेखक पलट कर कहता है, संसार में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो यक्षिणी, सारे सवाल के जवाब हमारे मन के अंदर ही हैं। बस हम उन सवालों के जवाब या तो ढूंढना नहीं चाहते या देना नहीं चाहते। यक्षिणी कहती है, आप एक कमाल के लेखक हैं लेखक बाबू, ये बात आपकी बातों में साफ झलकती है। यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी एक हवा का झोंका आता है और वो काली साड़ी जो घाट पर पड़ी हुई थी वो उड़ते हुए लेखक और यक्षिणी दोनों के बदन से कुछ इस तरह लिपटती है कि दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बदन साड़ी में गुथ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उन्हें एक दूसरे के करीब लाना चाहती थी। यक्षिणी और लेखक दोनों खामोश हो जाते हैं और खामोशी के साथ अंधेरी रात के साथ नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए अपनी दुनिया में खो जाते हैं, उसी दुनिया में जहां पर अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाएं खो जाते हैं, प्रेम की दुनिया में। यक्षिणी और लेखक बहती हुई नदी को देखते हुए उस एकांत को महसूस कर रहे थे जो उन्होंने आज से पहले कभी महसूस नहीं करा था। यक्षिणी धीरे से अपना सिर लेखक के कंधों पर रख देती है, जिस तरह कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के कंधों पर रखती है। लेखक खामोशी को तोड़ते हुए यक्षिणी से पूछता है, तुम्हें क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, आप क्या करेंगे मेरा अभिशाप जानकर लेखक बाबू? लेखक यक्षिणी के माथे को चूमते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दर्द को भी अपना बनाना चाहता हूँ यक्षिणी। मुझे पता है तुम सदियों से अपने अंदर एक दर्द लेकर भटक रही हो, मैं वो दर्द जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अभिशाप जानना चाहता हूँ यक्षिणी। यक्षिणी को लेखक की आंखों में वो प्यार, वो अपनापन नजर आने लग जाता है जो आज तक किसी पुरुष की आंखों में नहीं आया था। यक्षिणी लेखक को वो दास्तां सुनाने लग जाती है जो आज तक उसने किसी को नहीं सुनाई थी। यक्षिणी कहती है, मेरी कहानी शुरू हुई थी द्वापर युग के अंत में, जब भक्षानर पृथ्वी लोक पर मेरी साधना कर रहा था। यक्षिणी उस पल में चली जाती है जब भक्षानर यक्षिणी साधना कर रहा था। उस वक्त जब भक्षानर नग्नावस्था में पालकी मारकर निशाचरी रात्रि में किश्नोई नदी के पास बैठा हुआ था। वो कामेश्वरी यक्षिणी साधना कर रहा है क्योंकि उसकी एक मनोकामना थी जो सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी ही पूरी कर सकती थी। उसकी साधना लगभग सफल होने वाली थी। भक्षानर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। भक्षानर बार बार यही मंत्र का जाप करते रहता है। अगले ही पल काले आसमान में सफेद रोशनी चमकती है और उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी प्रकट हो जाती है। यक्षिणी ने पारदर्शी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। यक्षिणी के सिर पर एक बड़ा सा ताज था जिस पर जुगनू बने हुए थे और उसके बीचों बीच एक लाल रंग का हीरा था। यक्षिणी नर्म लहजे के साथ बोलती है, बोलो भक्षानर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये कामेश्वरी यक्षिणी तुम्हारी क्या कामना पूरी कर सकती है? भक्षानर के मन में पहली मनोकामना तो यही आती है कि वो यक्षिणी के साथ संभोग करना चाहता था। यक्षिणी के बदन को देखकर उसके अंदर की काम वासना जाग गई थी, पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए वो यक्षिणी से वो चीज मांगता है
जिसके लिए उसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर यक्षिणी को तुरंत बता देता है उसको क्या चाहिए था। कुछ देर तक यक्षिणी और भक्षानर के बीच में बातें चलती रहती हैं। भक्षानर यक्षिणी से पूछता है, बोलो यक्षिणी, क्या तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करोगी? यक्षिणी धीरे धीरे कहती है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही तो आई हूँ भक्षानर, पर मनोकामना पूर्ण करने से पहले तुम्हें मेरे देह के साथ मिलना होगा, मुझ में समाहित होना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो पाएगी। भक्षानर मन ही मन सोचने लग जाता है, देह के साथ मिलना होगा मतलब मुझे यक्षिणी के साथ संभोग करना पड़ेगा। यक्षिणी की बात सुनकर भक्षानर मन ही मन खुश होने लग गया था। उसकी काम इच्छा जागृत होने लग जाती है। यक्षिणी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है, फिर आंखें खोलकर बोलती है, बोलो भक्षानर, क्या तुम मेरे साथ संभोग करने के लिए तैयार हो? भक्षानर खुश होते हुए कहता है, मैं तो कब से बेताब हूँ यक्षिणी, तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए। वो कोई मूर्ख ही होगा जो तुम जैसी सुंदरी के साथ संभोग नहीं करना चाहेगा। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी के बदन को छूने लग जाता है। यक्षिणी का बदन फूलों की तरह मुलायम था। यक्षिणी भक्षानर को गले लगाते हुए उसके कान में कहती है, भक्षानर, तुम्हें मेरे साथ तब तक संभोग करना पड़ेगा जब तक तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर देते, पर याद रखना, कामेश्वरी यक्षिणी को संतुष्ट करना आसान नहीं है। भक्षानर भी यक्षिणी को अपने सीने से सटाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम जानती नहीं हो भक्षानर क्या चीज है। उसने अच्छी अच्छी स्त्रियों को संतुष्ट कर दिया है और आज वो एक यक्षिणी को संतुष्ट करेगा। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, मेरी एक और शर्त है, तुम मेरे बदन से तब तक दूर नहीं होगे जब तक मुझे संतुष्ट नहीं कर देते। भक्षानर यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें संतुष्ट करने के बाद भी तुम्हारे बदन से अलग ना हूँ। तुम्हारा बदन इतना लाजवाब जो है। इतना कहकर भक्षानर यक्षिणी को अपनी बाहों में जकड़ने लग जाता है। जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में जकड़ता है, यक्षिणी के वस्त्र अपने आप उसके बदन पर से गायब हो जाते हैं। यक्षिणी अपने आप को पूरी तरह भक्षानर को सौंप देती है। भक्षानर और यक्षिणी घाट पर ही संभोग करने लग जाते हैं। संभोग करते हुए भक्षानर और यक्षिणी एक दूसरे में पूरी तरह समाहित हो जाते हैं। भक्षानर अपने शरीर की पूरी फुर्ती से यक्षिणी के साथ संभोग करने में लगा हुआ था। यक्षिणी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर की काम इच्छा अब कम होती जा रही थी। भक्षानर को यक्षिणी की उन सिसकियों की आवाज सुनाई देने लग गई थी जो उसने भक्षानर से छुपा कर रखी थी। कुछ ही देर बाद वो पल आने वाला था जब यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट होने वाली थी। यक्षिणी ने अपनी पूरी ताकत के साथ भक्षानर को अपने वक्ष से सटा लिया था। वो लंबी लंबी आहें भरने लग गई थी। यक्षिणी भक्षानर से संतुष्ट ही होने वाली थी कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, भक्षानर। जैसे ही भक्षानर के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, भक्षानर जैसा था वैसे ही वहीं पर रुक जाता है। वो जरा भी आगे पीछे नहीं हो पाता ताकि यक्षिणी को संतुष्ट कर पाए। वो आवाज सुनकर भक्षानर के हाथ पैर डर के मारे कपकपाने लग गए थे। यक्षिणी और भक्षानर दोनों एक साथ दाईं तरफ देखने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि किश्नोई नदी के किनारे पर एक कुरूप औरत खड़ी हुई थी जिसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत श्याम वर्ण की थी। उसके चेहरे और बदन पर कई बड़े बड़े फोड़े फुंसी थे, जिनमें से कई फोड़े फुंसी में मवाद भरा हुआ था तो कुछ फूटे हुए थे जिसके लाल निशान अभी भी नजर आ रहे थे। उस औरत की लंबी सी काली चोटी थी जो उसके नितंबों तक आ रही थी। वो औरत बड़े गुस्से में थी। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस औरत की साड़ी घुटनों तक पानी से भीगी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि महाडायन थी जो कि भक्षानर की पत्नी थी। महाडायन को देखकर भक्षानर का गर्म बदन एकदम से ठंडा पड़ गया था। वो औरत गुस्से के साथ भक्षानर और यक्षिणी को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत भक्षानर और यक्षिणी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसका बस चले तो दोनों को कच्चा चबा जाए। महाडायन भारी आवाज में भक्षानर को घूरते हुए कहती है, धोखा, धोखा, धोखा। भक्षानर तुरंत यक्षिणी के बदन से दूर हटते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। महाडायन तुरंत पलट कर कहती है, क्या कहा? मैं गलत समझ रही हूँ? तो ये सब क्या था जो मेरी आंखों ने देखा? भक्षानर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये सब तो मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कर रहा था। इसी ने कहा था कि यदि मैं इसके साथ संभोग करूंगा, इसे संतुष्ट कर दूंगा तो ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर देगी। महाडायन भक्षानर के पास जाते हुए कहती है,
मनोकामना पूर्ण करने की लालसा में तू ये भूल गया भक्षानर कि तू मेरा पति है। तूने विवाह किया है मेरे साथ। तू एक पवित्र बंधन में बंधा था मेरे साथ, पर तूने इस यक्षिणी के साथ संभोग करके उस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया। भक्षानर यक्षिणी दोनों खामोश रहते हैं। महाडायन रोते हुए अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है, पर मैं गलत थी। मर्द कभी किसी औरत से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। उनका प्रेम उनके अंदर की बढ़ती हुई हवस के साथ बदलता रहता है। तूने मुझे धोखा दिया है भक्षानर, धोखा दिया है। भक्षानर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। महाडायन तुरंत कहती है, किसी स्त्री के साथ संभोग करना, तू इसे साधना कहता है? महाडायन की बातें सुनकर भक्षानर के चेहरे पर डर दिखने लग जाता है। यक्षिणी शांत खड़ी रहती है। यक्षिणी कुछ कहती या कर पाती उससे पहले ही महाडायन अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल जब वो आंखें खोलती है तो उसके हाथ में मंत्रों की शक्ति से क्रकड़ हथियार प्रकट हो जाता है। क्रकड़ हथियार वो हथियार है जिससे डायन को मारा जा सकता है। महाडायन अपनी लंबी सी मोटी चोटी को एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथ से क्रकड़ हथियार चोटी पर रखते हुए यक्षिणी को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। महाडायन इन सब का कारण यक्षिणी को ही मान रही थी। उसके मुताबिक यक्षिणी की सुंदरता ने ही उसके प्रेम को उससे छीना था। ना ही यक्षिणी इतनी सुंदर होती और ना ही भक्षानर को वो कभी पसंद आती और ना ही ये सब होता। महाडायन यक्षिणी को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों के पति के साथ सोने का? तो मैं महाडायन आज तुझे अभिशाप देती हूँ कि तुझे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात एक नए मर्द के साथ सोना होगा। उसके साथ संभोग करना पड़ेगा और संभोग करने के बाद उसका रक्त पीना होगा। उसके रक्त से ही तुझे सांसें मिलेगी। जिस तरह तूने मेरा दिल तोड़ा, उसी तरह तुझे उन मर्दों का दिल खाना होगा। उस दिन से तुझे तेरा यौवन रूप वापस मिलेगा। जिस पूर्णिमा अमावस्या तू मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारेगी नहीं, उस रात तू बूढ़ी होने लगेगी, बदसूरत बनते जाएगी। कोई मर्द तेरे पास नहीं आएगा। फिर तुझे पता चलेगा कि एक कुरूप स्त्री होने का दर्द क्या होता है। जो दर्द मैंने भोगा वो तू भी भोगेगी। एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी तू। संभोग करने के बाद भी तेरी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। वो हवस वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। तू कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। महाडायन का अभिशाप सुनकर यक्षिणी और भक्षानर दोनों सुन्न पड़ जाते हैं। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। महाडायन क्रकड़ हथियार से अपनी चोटी काटते हुए कहती है, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, उसी तरह तू जीवन भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रहेगी। तुझे अपने हाथों से अपने प्यार की सांसें छीननी होगी, उसे मारना होगा। अगर तू मर भी गई तो मरने के बाद भी इसी लोक में भटकती रहेगी। तू एक यक्षिणी से डायन बनकर रह जाएगी। यक्षिणी, एक डायन, ये मेरा अभिशाप है, एक डायन का अभिशाप। इतना कहकर झट से महाडायन अपनी चोटी काट देती है। नागिन की तरह हिलती हुई उसकी चोटी झट से रेत पर गिर जाती है और ऐसे छटपटाने लगती है जैसे कोई व्यक्ति तब फड़फड़ाता है जब वो मर रहा हो। चोटी कटते ही महाडायन पीठ के बल रेत पर गिर जाती है। छटपटाती हुई चोटी महाडायन की नाभि के पास जाती है और नाभि के अंदर घुसने लग जाती है। देखते ही देखते वो चोटी पूरी तरह उसकी नाभि के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो चोटी लुप्त होती है, महाडायन का पूरा शरीर एक चोटी के रूप में बदल जाता है और उस चोटी में आग लग जाती है। वो चोटी जलने लग जाती है। चोटी का अंत होते ही महाडायन का भी अंत हो जाता है। महाडायन के अंत होते ही यक्षिणी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो लेखक बाबू की बाहों में किश्नोई घाट के किनारे बैठी हुई थी। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मुझे अभिशाप देने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी, जिसके कारण मेरे अंदर भी डायन के गुण आ गए। मैं डायनों की तरह खूंखार बनकर शिकार करने लग गई थी और मैंने उस शिकार की शुरुआत करी भक्षानर से, उसके दिल की आहुति देकर। लेखक यक्षिणी से पूछता है, भक्षानर की ऐसी क्या मनोकामना थी जिस कारण तुमने उसके सामने संभोग करके संतुष्ट करने की शर्त रखी थी? यक्षिणी लेखक को टालते हुए कहती है, लेखक बाबू, सवेरा होने ही वाला है, आपको आपकी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाना क्या? लेखक कहता है, सूर्य उदय होने में अभी भी कुछ वक्त है यक्षिणी, और तुम्हारे पास भी। तुम मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हो और अपने लोक वापस जा सकती हो। यक्षिणी लेखक की आंखों में देखते हुए कहती है,
मैं आपको नहीं मार सकती लेखक बाबू, लेखक पूछता है। पर क्यों यक्षिणी? यक्षिणी कुछ जवाब देती उससे पहले ही सूर्योदय होने लग जाता है और सूर्य की पहली किरण के साथ ही यक्षिणी वहाँ से गायब हो जाती है। लेखक परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर यक्षिणी ने मुझे मारा क्यों नहीं? उसके पास मौका था अपने अभिशाप से मुक्ति पाने का, उस अभिशाप से जिससे वो सदियों से छुटकारा पाना चाहती है। आखिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा? लेखक किसी सोच में डूब जाता है। उसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि यक्षिणी ने उसे क्यों नहीं मारा था। उस अमावस्या की रात के बाद लेखक हर रात यक्षिणी से किश्नोई नदी के घाट पर मिलने लग गया था। हर रात को उसकी बाहों में बिताने लग गया। यक्षिणी लेखक बाबू से सिर्फ किश्नोई घाट पर ही नहीं बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी में भी मिलती थी। उन दोनों ने कई रातें एक साथ बिताई, पर यक्षिणी ने कभी लेखक बाबू को नहीं मारा। 3 साल उन्हें साथ रहते रहते कैसे बीत गए उन्हें खुद पता नहीं चला। इन 3 सालों में जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती तो यक्षिणी एक नए मर्द को अपना शिकार बनाती ताकि उसका रूप और शक्तियां बनी रह सके। दोनों का ही जीवन ठीक चल रहा था, पर एक रात जब लेखक ग्रेवयार्ड कोठी में कहानी लिख रहा था तब एक अनहोनी हुई जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। लेखक ग्रेवयार्ड कोठी में अपने कमरे में सफेद टाइपराइटर में कहानी टाइप कर रहा था। टाइपराइटर के बगल में ही ऐश ट्रे थी जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक टाइप करना बंद करते हुए कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक अपने पब्लिशर जगदीश को फोन करता है और उससे अपनी नई कहानी यक्षिणी एक डायन के सिलसिले में बात करने लग जाता है। लेखक जगदीश से बात कर ही रहा था कि तभी जगदीश पूछता है, सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? ये सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, हाँ, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। इन 3 सालों के दरमियान लेखक के साथ एक हादसा हुआ था जिस कारण वो लंगड़ा हो गया था। उसका एक पैर सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की लाइट बंद चालू होने लग जाती है और लेखक को बंद चालू होती हुई लाइट में यक्षिणी दिखाई देती है, जो कि अपने रौद्र रूप में थी, डायन वाले रूप में। वो हवा में लटकी हुई थी और गुस्से के साथ लेखक को घूरे जा रही थी। यक्षिणी के बाल बिखरे हुए थे जो कि हवा में उड़ रहे थे। यक्षिणी लेखक को घूरते हुए कहती है, ये तूने ठीक नहीं किया लेखक बाबू। लेखक घबरा जाता है, इतना कि कुछ नहीं बोल पाता है। कुछ देर तक यक्षिणी और लेखक के बीच बातें चलती रहती हैं। यक्षिणी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो फिर डरावनी आवाज में गुर्राते हुए कहती है, तूने ठीक नहीं किया लेखक बाबू मेरे साथ। लेखक अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, यक्षिणी की दुनिया में माफी नहीं मिलती लेखक बाबू। लेखक यक्षिणी को एकटक नजर से देखते रहता है। यक्षिणी अपनी बात को पूरी करते हुए कहती है, उसकी दुनिया में माफी की जगह मिलती है सीधे मौत। अगले ही पल दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। आह आह।
दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहते हुए बाहर आने लग जाता है। यक्षिणी जो लेखक को बहुत पहले मार सकती थी और अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती थी, लेकिन उसने लेखक बाबू को उस वक्त क्यों नहीं मारा था? और आखिर 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो यक्षिणी को लेखक को मारना पड़ा? लेखक बाबू ने ऐसा क्या कर दिया था? सदियों पहले भक्षानर की ऐसी क्या मनोकामना थी जिस कारण यक्षिणी को उसके सामने ऐसी शर्त रखनी पड़ी? जानने के लिए सुनिए खौफ और दहशत से भरी सदियों से पुरानी यक्षिणी की कहानी।